यही 3 क्रिया पहले बताती है। क्या देते हैं, इसको कीजिए, दिखाए सुनाए पड़े हमको कहिए, तो 4ठी क्रिया बताएंगे। तो 3 क्रिया जो बता दिए, अगर कोई तन्मयता के साथ एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे, साधन करने का प्रयास करेंगे, अगर सफलता मिल जाएगी, एक पर्दा को पार कर जाएंगे, अंधकार को पार कर जाएंगे, प्रकाश में चले जाएंगे। सबके अंदर प्रकाश है, घर घर दीपक बराए, तो साहब ने सबके अंदर प्रकाश है। खोज करो अंतर उजियारी, तो शिवान कोई देखा है, गुरुदेव की वाणी है। सबके अंदर प्रकाश है, जिसकी खोज करने के लिए प्राय श्री महापुरुषों ने कहा, खोज अपने अंदर जो प्रकाश, उसकी खोज करो। केवल बाहरी कथा कहने से या कुछ करने से उसकी खोज नहीं होगी। यही बात भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था, दो कथा कंथारो मंथय वृथय विकिम अन्विष्टम प्रत्न मारुते ज्योतिरांतरम। हे भाई सुत, अन्य कथाओं के मत से क्या फल? अत्यंत जत्नवान होकर के अपने अंदर की ज्योति की खोज करो, सबके अंदर प्रकाश हो रहा उसकी खोज करो। प्रकाश कैसे देखेंगे? एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए गुलाल साहब, इन्होंने कहा उलट देखो घट में ज्योति पसार। अगर प्रकाश देखना चाहते हो अपने तो उल्टना पड़ेगा, तब प्रकाश को देख सकते हो। जब तक उल्टोगे नहीं प्रकाश को देख नहीं सकोगे। कैसे उल्टेंगे? जब सिद्धार्थ एक होती है, जीव पिंड से ब्रह्मांड को सहाय कर देता है, यही उल्टना है। जब उलटता है अपने प्रकाश को देखता है। अगर कोई प्रकाश दिखना चाहती है तो अंधकार में वो देखें, सिमटिका से देखें, समय लगा के देखें। सबके अंदर प्रकाश है। देखिए जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है, महापुरुष का नाम वहाँ शब्द भी है। प्रकाश और शब्द दोनों है। अब दोनों को पार करने के लिए महापुरुषों का कहना है दोनों काम करना पड़ेगा। देखते सुनते आगे बढ़ना पड़ता है। भीतर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। एकाएक देखना कौन होता है? केवल सुनना रह जाता है, केवल सुनना। और सुनने में भी सुनना होता है। क्या सुनना होता है? सार शब्द को सुनना होता है। सार शब्द उत्पत्ति कब हुई है? आज से उत्पत्ति कब हुई है? सुनने से आदमी जीव का दृष्टि खुल जाती है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा परा और अपरा जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब जड़ प्रकृति और चित प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ है। इसकी खोज, अब इसकी खोज करने के लिए महापुरुष बताते हैं कि जब तक आप एक नाम का जप करते थे, एक रूप का ध्यान करते थे, शून्य ध्यान करते थे, तो 2 बंद है। लेकिन एक नाथ की खोज में 3 बंद लगाना पड़ेगा। तीनों बंद लगाए के सुन अधटन को नानक सुन समाधि में नई सांझ नहीं बोल। 3 बंद लगा अभ्यास किया जाता, साधना की जाती है। आदि शब्द में कहा गया है चुंबक की शक्ति है, अपनी ओर खींचने की शक्ति है। जिस आदिनाथ को सुनती है उस खिंचाव में आ जाता है जीवात्मा। खिंचाव में क्या होता है?
जैसे आदि सत्य के खिंचवाव में जीवात्मा आ जाता है, इसका सदा का संगी, जो सदा का संगी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जीव का संग छोड़ देती है। यह काम होता है कहाँ पर? तो बाहर में नहीं, सबके अंदर यह काम होता है। सहस्र कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण आगे चले सोई कर्तव्य खाना हो, विमल विमल अनंत सुने आदि का साधन कल पार मन बुद्धि हिराना हो। समझ लेंगे कहीं हिरा गया। ये सदा का संगी भीतर में चार इंद्रियां हैं। जिस क्षण एक शब्द की प्राप्ति होती है, इस चारों इंद्रियां अपने अपने निजी सत्ता में विलीन हो जाती है। अभी हम लोग शरीर के भीतर में चार इंद्रियां हैं, यह है व्यष्टि रूप में। इसका जो समष्टि रूप है, तो अपने समष्टि रूप में ये चार विलीन हो जाती है, वह हिराना। तब जीवात्मा आगे बढ़ता है केवल एक शब्द के सहारे। जब एक शब्द को सुनता रहता जीवात्मा द्वैतता बनी रहती है, परमात्मा को देखता है, आप उसे देखता है, उसमें मिलता नहीं है। जैसे शीशे की कोई अलमारी है, आप उसमें कोई सामान रख दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते, शीशा का पर्दा है। उस तरह से आत्म से परमात्मा देखा जाता है, मिलना नहीं होता है। जब तक एक नाथ सुनता है जीवात्मा, मिलना नहीं होता है। जब वही जीव आदि शब्द जीव को खींचते खींचते परमात्मा मिला देता है, वह विलीन हो जाता है निःशब्दम परम पदम। तब जीव का परम कल्याण होता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से मिलता है। परमात्मा जो सबके अंदर में है, उनको प्राप्त करने के लिए तीनों पर्दों पार करना होता है। तीनों पर्दों पार हम कर जाएं, इसके लिए अंतर साधना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सुन ध्यान और अंत में स्व साधना करनी पड़ती है। इस साधना में हम सफल हो जाएं, हम जी का परम कल्याण हो जाए। महापुरुषों को संयम बताया है। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए भगवान महावीर। ये भगवान बुद्ध के समय में ही थी, समकालीन थे, दोनों राजकुमार थे। भगवान महावीर ने कहा, आत्मशोधक मनुष्य के लिए, आत्मा साक्षात्कार करने के वालों के लिए, परमात्मा को देखने वालों के लिए कहा, आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, ताल विष के समान महान भयंकर है। तालपुट विष जीवा रखने की देरी, मरने की देरी नहीं। क्या कहा? आप स्वतंत्र मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार एक नंबर में। अगर कोई व्यक्ति शरीर का श्रृंगार सजाते रहेंगे, उनका मन चंचल रहेगा, उसे जब ध्यान नहीं होगा। सिंपल में रहना चाहिए, मन चंचलता न आने पावे। स्त्री पुरुषों का संसर्ग से मतलब है ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं होना चाहिए। अगर संसर्ग खंडन होगा तो ब्रह्मचर्य करने के लिए कहा। और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तामसी राजभोजन करेंगे, साधना सफलता नहीं मिलेगी। तो साधकों को सात्विक भोजन लेना चाहिए, तो कब्ज कारक नहीं हो, जल्द पचने वाला हो, सात्विक भोजन लेना चाहिए। अगर शरीर का श्रृंगार करते रहेंगे
ब्रह्मचर्य का खंडन करते रहेंगे, तामसी राशि भोजन लेते रहेंगे, तो मन चंचल रहेगा, साधना नहीं होगी। तो महापुरुषों का जो कहना उसके अनुसार चलना चाहिए। जो महापुरुष कहने के अनुसार चलते हैं उन्हीं का कल्याण होता है, जो नहीं चलता उनका कल्याण नहीं होता है।